दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रतिस्पर्धा टॉपिक का दूसरा पार्ट पर। पहला क्लास का वीडियो हो चुका है और उसमें लगभग हम लोग 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास देख चुके हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अगला पार्ट इसका। मैं रिवीजन के पर्पज से 2 क्वेश्चन रखा हूँ पिछले क्लास का, उसको रिलेट करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जन्म दर, मृत्यु दर, और जैसे कि पता है ये टॉपिक हमारा हॉस्टल पढ़ने के पर्पज से मेन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। बाकी आज जो क्वेश्चन करवाऊँगा, इन स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन करेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है ना, वो ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अंतर समझ में आएगा। इसको पढ़ने के बाद पिछले क्लास इस क्लास के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि कैसे करेंगे एग्ज़ाम में ना। चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ मैं। चलो साउंड तो ठीक है। जैसे कि यह सवाल पहला, एक नगर में वर्ष 2006 में आयु वर्ग 5 से 20 में जनसंख्या 3500 तथा मृतकों की संख्या 700 हो, तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर क्या होगा? विशिष्ट मृत्यु दर मतलब क्या है? एक विशेष वर्ग के बीच का ही हमको जन्म दर या फिर मृत्यु दर निकालना रहता है। तो ये 5 से लेकर के 20 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की संख्या 3500 और इस वर्ष के आयु के मरने वालों की संख्या है 700। तो यहाँ पर विशिष्ट मृत्यु दर कैसे होगा उस वर्ग का? देखिए टोटल मरने वाले कितने हैं? 700। जनसंख्या कितना है? 3500। और कंपेयर कैसे करते हैं इसको हम लोग? 1000 से। तो 1000 से आप कंपेयर कर दो। ऐसा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 200। क्या बोलोगे? 200%। और दर्शाते कैसे इसको? डबल बिंदु से। 200% जो है यहाँ पर विशिष्ट मृत्यु दर होगा इस रेंज में। और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही इसमें सवाल पूरा करना है। ओके, मरने वालों की संख्या, टोटल संख्या और 1000 से कंपेयर करके इसको बनाना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो आप। एक नगर की वर्ष 2002 में आयु वर्ग 0 से 20 में जनसंख्या 1 लाख थी। मतलब इस आयु के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख थी और इस वर्ष मृत्युओं की संख्या 250 थी। 250 लोग मरे हैं। तो नगर की विशिष्ट मृत्यु दर क्या कीजिए? स्पेशल मृत्यु दर। तो कितने लोगों का मृत्यु हो चुका है? 250 लोगों का मृत्यु हो चुका है। और नगर की कुल जनसंख्या कितना है? 1 लाख। गुणित क्या करेंगे? 1000 से कंपेयर करना है। 1 2 3 1 2 3 और ये कैंसर कितना बनेंगे? 2.5%। 2.5% जो है मृत्यु दर रहा है। 2.5% ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस टाइप के आपको जन्म दर, मृत्यु दर जो निकालते हैं वो 1000 के बेस पर निकाला जाता है। पिछले क्लास में अच्छा खासा आपको कवर करा दिया हूँ। छूटेगा नहीं सवाल अगर आता है तो। और अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन से मैं बात करूंगा। शायद लास्ट में यही वाला क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था। देखिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया वहां पर। जैसे ये क्वेश्चन है, अंतर समझना, बेसिक अंतर है ना। जन्म दर और मृत्यु दर जब बोलेगा तो 1000 के पीछे हम लोग कंपेयर निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल एक परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसको आप समझ सकते हो कि ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। और मेरा अंदाजा है कि अगर सवाल आता है ना तो यहाँ से आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ वहां से हमारे व्यापम और पीएससी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के एक बार भी सवाल नहीं पूछा है। अब टॉपिक मेंशन किया है तो वो देखना होता है कि एग्जाम के बाद क्या है। बाकी अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन हमारे स्टेट के एग्जाम में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जन्म दर, मृत्यु दर। क्योंकि जनसंख्या जो होता है ना, मरते हैं या फिर जन्म होता है फिर वृद्धि, जनसंख्या में कमी या फिर जनसंख्या में वृद्धि जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब समझ गए, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ।
इसको आप कंठस्थ करके जाना और अगर आता है तो सवाल आपसे बन जाएगा। बाकी मैं इस जो अभी जो बताने वाला हूँ जो फ़ॉर्मूला, इस फ़ॉर्मूला को मैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया हूँ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास मेरा कंटिन्यू किए होंगे, तो वहाँ पर टाइप मेरे ख्याल से 17 या 18 टाइप में मैं कवर कराया है वैसे। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो देखो फ़ॉर्मूला क्या है हमारा, जनसंख्या निकालने वाला, इसको याद रखना, n वर्ष बाद जनसंख्या, इसको याद रखना, ठीक है? ये काम का चीज़ है, इम्पोर्टेंट है भाई लोग ना। n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। अब वर्तमान जनसंख्या मतलब कि अभी जैसे कि 24 चल रहा है, इस साल का जनसंख्या वर्तमान नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन में वर्तमान अपने हिसाब से रहेगा ना, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको वर्तमान नहीं मानना है हमें। ओके, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 100 प्लस r बाई 100 पावर में यहाँ पर n, जितने साल बाद पूछेगा उतना। r का मान कुछ भी हो सकता है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, कम हो रहा है तो माइनस लेंगे। n वर्ष बाद निकालने का ये फार्मूला है। और अगर यही चीज़ को अगर मैं n वर्ष पूर्व ले चलूँ, n वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या निकालना है हमें, n वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो ये होगा हमारा, देखो क्या चेंज करूँ तो समझना, वर्तमान जनसंख्या रहेगा ही रहेगा, वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में रहेगा 100 अपॉन 100 प्लस r पावर में n, ये n वर्ष पूर्व जनसंख्या होगा। n वर्ष पूर्व बोलेगा ना तो ये फार्मूला को पलट देंगे, स्विच करा देंगे। ओके, अब ये क्या है, n वर्ष बाद जनसंख्या। इसी जो फार्मूला के बेसिस पर हम लोग अगला 2-3 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, कोई भी एग्जाम आप ले लो जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर इस टाइप का जनसंख्या कमी वृद्धि का कॉन्सेप्ट टॉपिक दिया है, वहां से इस यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस फुल है जी। अब मेरा अंदाजा है, मैं अंदाजे से पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये कवर करना है इस कॉन्सेप्ट को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगे, बाकी आ जाएगा आंसर। देखो, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्ष के अंत तक वर्ष के 3 वर्ष के यदि 3 वर्ष के अंत तक गांव की जनसंख्या 5000 है, कितना अंत तक जनसंख्या 10,000 है, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? मतलब स्टार्टिंग में कुछ जनसंख्या रहा होगा और 3 साल के बाद वो जनसंख्या बढ़ कर ये कितना हो गया है? 10,000 हो गया है। किस परसेंट से बढ़ा है जनसंख्या? तो बोलोगे 25% की दर से जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिला है। ओके, तो स्टार्टिंग में कितना था उसको बताना है, ये फाइनल जनसंख्या है, ये अंतिम जनसंख्या है। ओके, तो अब ये फार्मूला रहेगा, 3 साल बाद का पता है हमको, वर्तमान निकालना है, ये समझ लो। तो फार्मूला जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, पहला ऊपर वाला फार्मूला, 3 साल बाद की जनसंख्या को ये दिया है, 3 साल बाद की जनसंख्या दिया है, बराबर यहाँ पर ये वर्तमान निकालना है, समझो स्टार्टिंग का, प्रारंभिक जनसंख्या निकालना है, यही वर्तमान जनसंख्या हमको निकालना है। ब्रैकेट में 100 प्लस r, प्लस बढ़ रहा है इसलिए प्लस लूँगा, अगर कम होता माइनस लेते, बटे 100। और कितना समय? 3 साल, इसलिए पावर में 3। इसको कैलकुलेशन करना है, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक? वर्तमान वर्तमान जनसंख्या को मैं x लिख रहा हूँ, ठीक है? लंबाई इतना लिखने से अच्छा है, टाइम बचेगा थोड़ा सा। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 125 बटे कितना? 100। पावर कितना है? 3। घटा सकते हो? घटा दो। 25 पंचे और 25 चौक। 5 का 3 बार गुणा होगा, 4 का 3 बार गुणा होगा। x का मान क्या लिखेंगे जी? x का मान आ जाएगा 10,000 गुणी 4 का 3 बार गुणा करो इधर 64 हो जाएगा। 5 का 3 बार गुणा करो कितना हो जाएगा? 125। 80 होगा? घटा सकते हो? बिल्कुल कट जाएगा। 25 पंचे 25 चौक, 5 एकम 5 अट्ठे, और ये होगा। 0 तो रहेगा ही रहेगा। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 से 48, 48 और 3 क्या होगा? 5120, ये प्रारंभिक जनसंख्या है। एक खाली जनसंख्या कमी वृद्धि है, ये 1000 से कंपेयर नहीं होगी, ये 100 से कंपेयर होगा। नॉर्मल, ये जन्म दर मृत्यु दर नहीं है। जब भी जन्म दर मृत्यु दर देगा, आप 1000 से कंपेयर करना। और नॉर्मल जनसंख्या बढ़ के इतना हो गया, इतना घट गया, तो वो 100 से कंपेयर करते हैं। ये दिया है 3 साल बाद की जनसंख्या समझो, वर्तमान जनसंख्या हमको निकालना है, 25% दर से बढ़ा है। यही हमारा आंसर है, 5120 जो है शुरुआत में इसका जनसंख्या रहा हो, ऐसा बोलना है। ओके, समझ लीजिए, खाली कैलकुलेशन है, बस रख दिया फार्मूला में। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखो।
एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ओके, तो नॉर्मल क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद कितना होगा? 10% बढ़ रहा है 2 साल बाद और अभी स्टार्टिंग में कितना है? 64,000 है। तो शुरुआत में 2 साल बाद का निकालना है। तो 2 वर्ष बाद का निकालना है। ऊपर वाला ही फार्मूला यूज़ होगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या कितना है? 64,000 को वर्तमान मानेंगे। बाद का पूछ रहा है तो 100 प्लस 10 डिवाइड बाय कितना 100 और पावर में कितना रहेगा? 2 साल से पावर 2 कैलकुलेशन कर लो इसको आ जाएगा आंसर 110 बटे 100 पावर 2 ये घटा सकता हूँ मैं इसको 11 का वर्ग हो जाएगा 121 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और ये फिर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको डबल जीरो को ठीक 604 इंटू 1 इसको कैलकुलेट करना जो भी कैलकुलेशन करेगा वो आंसर है मैं कैलकुलेटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 77440 ये आंसर है हमारा तो ये वर्तमान है 2 साल बाद निकाला 10 हिसाब से वृद्धि देखने को मिल रहा है नॉर्मल ये इंपॉर्टेंट है यहीं से मेरे को लगता है एग्जाम में आएगा ठीक बाकी कवर करा दिया मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी टाइप का ऐसे ऐसे ठीक है चलिए आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट है ना ये 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 65,500 थी बड़े शहरों के स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताना है 2 साल पहले का दिया है 2 साल पहले का एक 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितना थी 4% दर से कमी हो रहा है तो कैसे करेंगे वर्तमान निकालना है तो 2 साल नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साल पूर्व की जनसंख्या दिया है 2 साल पहले की जनसंख्या कितना दिया है 65,500 नीचे वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ 65,500 बराबर वर्तमान जनसंख्या निकालना है एक्स मान लो इसको 100 बाई यहाँ पर 100 माइनस कितना 4 और कितना बोलेंगे पावर 2 ओके इसको बस सॉल्व करना है हमको ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 96 स्क्वायर थोड़ा बहुत आप कटा सकते हो कोई इश्यू नहीं है 4 से कटेगा बिल्कुल काट 4 से कटेगा ये 25 बार में कटेगा ये 24 बार में कटेगा और 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है 576 ये तो और कट जाएगा एक कम हिस्सा एक सौ बराबर आ जाएगा 576 गुणा कर दो आप 100 से 576 हिस्सा 5,700 57,600 जनसंख्या थी ये बोलेंगे ओके सिंपल है दूसरा फार्मूला है उसके नीचे वाला एन वर्ष पूर्व बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणी 100 बटे 100 प्लस आर ऐसा था ना यहाँ पर आर में कमी देखने के लिए मिल रहा है जनसंख्या कम होना है तो -4 अगर बढ़ रहा होता बोलते तो +4 ठीक आगे देख लीजिए अगला सवाल एक शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% से वृद्धि होती है एक शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% से वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 13,000 है तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा ओके एक वर्ष तो देखो एक वर्ष बाद ऊपर वाला फार्मूला यूज करूंगा मैं इसके लिए एक वर्ष बाद जनसंख्या एक वर्ष बाद जनसंख्या एक वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 13,000 गुणे ये 100 प्लस 20 बाई 100 और एक साल बाद पावर 1 इसको हल कर लो आप ये हो जाएगा 120 बटे कितना 100 होगा ना घटा दीजिए आप 0 0 कट जाएगा तो गुणा करेंगे
ये 0-0 का है ही रहेगा। 12 दिए 36 के 6 हासिल 3 और 12 कम 12 और 12 3 15। तो ये इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है? ये ऑप्शन। यही हमारा जन्म दर और मृत्यु दर है। एक इस क्वेश्चन को कराना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप लोग ना हमेशा जनसंख्या देखोगे तो 1000 पे कंपेयर करोगे, नहीं। जन्म दर, मृत्यु दर, विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, विशिष्ट जन्म दर, शिशु जन्म दर, इस टाइप का आएगा तो 1000 से कंपेयर करेंगे। और ये नॉर्मल जनसंख्या है, सिंपल। तो जनसंख्या हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता घटता है। इसलिए मैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। तो इतने में ही आपका ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है हॉस्टल वार्डन पर्पज से। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और ये जो आज क्लास लिया है सेकंड वाला क्लास, ये पिछले क्लास से ये हट करके है और पिछले क्लास की तुलना में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है सर? तो चलिए आप सभी को हॉस्टल वार्डन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम क्रैक करके आओ क्योंकि पोस्ट कम है तो कॉम्पिटिशन टफ रहेगा। विशेष रूप से ध्यान देना, आप मैथ्स को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन में आप आपसे अगर गलती होता है तो मैक्सिमम आप 1 से 2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे रिस्क ले सकते हो। बाकी आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि 25 से 25 आपका सही बने। कंप्यूटर में पास होना आपके लिए कंपल्सरी है। तो मेरा बेस्ट विशेष यही है कि आप सब के सब अच्छे से आप परफॉर्म करिए, अपना बेस्ट दीजिए आप और जितना हो सकता है उतना अपना फ़ॉर्मूला वगैरह को याद कीजिए। लास्ट का जो आयतन टॉपिक है, ज्यामिति ठोस की आकृतियाँ करके एटलीस्ट जब कल पेपर है तो 1 दिन पहले उसको फ़ॉर्मूला को जो मेन फ़ॉर्मूला है उसको याद रखना, ताकि फ़ॉर्मूला बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो वो एटलीस्ट ना छूटे आपसे। ठीक है? बाकी तो किसी टॉपिक में फ़ॉर्मूला नहीं है, एलसीएम में कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, औसत में कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, एलसीएम छोटा-सा फ़ॉर्मूला सरल टॉपिक है, औसत में कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर मेरे से पढ़ोगे तो परसेंटेज में आपको एक फ़ॉर्मूला बताया हूँ, लाभ-हानि में सिंपल फ़ॉर्मूला है, साधारण ब्याज में सिंपल फ़ॉर्मूला है, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आयतन वहाँ से कम मेरे हिसाब से लगता है कि मैं अपने इसके पहले बना रहा हूँ, एग्ज़ाम के पहले हमारा क्लास का वीडियो है। देख लीजिएगा 25 क्वेश्चन में मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपको ज्यामिति, क्षेत्रमिति और आयतन से मिलेगा जी। तो वो फ़ॉर्मूला बेसिस हो सकता है प्लस कॉन्सेप्ट बेसिस भी और ये एक नया टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर आपको कवर करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद जो भी आएगा एनालिसिस करूँ